सर। वेलकम। रोज तो जब मैं आता हूं तुम बोलते हो मैं खाना नहीं खाता, मैं क्लब क्यों जाता हूँ, शराब क्यों पीता हूँ, मैं सोता क्यों, जागता क्यों, शिकायतें शिकायतें शिकायतें, और आज वेलकम सर। सब ठीक है? ठीक तो नहीं है साहब जी, लेकिन ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? देखिए, मेरी तो आप सुनते नहीं। हाँ। लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरी पार्टी में एक और जुड़ गया है। मिला के हम 2 हो गए हैं। 2 हो गए? अरे जो है साफ साफ बोलो ना। छोटे भैया होटल छोड़कर अपने घर में रहने के लिए आ गए। छोटे भैया? बिजू यहाँ है? पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ है? कमरे में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। बिजू भैया, अरे तुम्हें बता नहीं कि तू आ रहा है? मुझे अभी बाद में बताया कि तूने ये फैसला किया मैं इस घर में रहूंगा। मैंने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, मैं घर पर ही रहूंगा। मैंने आज तुझे कोई बताया नहीं, बहुत मिस करता हूँ, इसलिए तो मैं आ गया। एक बार भैया पढ़ाई में घुस जाता ना तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। क्या सवाल तेरी पढ़ाई का? मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुझे बिल्कुल नहीं। और रही बात अगर दिल में ये ख्याल भी आना कि तुझे देखूंगा, मुस्कुराऊंगा, बिल्कुल चल नहीं। ऐसी बातें करते हैं। खाना खाया था? चला ऐसे खा। अरे बाला, बाला बोला खाना लगा दिया। हाँ बाला खाना लगाइए। लगा दिया, इसीलिए तो आया हूँ। देखा मैंने कहा था ना। चलिए हजूर आइए, आपके पीछे पीछे। बिजू कहाँ भाई तू? तेरा फोन बज रहा है। हेलो हेलो। लगता आवाज पसंद नहीं आई। बिजू तू नहा रहा था? जी। तेरा फोन बजा था, मैंने हेलो बोला तो डर के मारे। मैं देखता हूँ किसका था। उसी लड़की का होगा। नहीं भैया, हॉस्टल से था। हाँ। हेलो। हेलो राम सिंह, मैं विजय बोल रहा हूँ। फोन किया था किसी ने? हाँ, श्रद्धा मैडम ने फोन किया था। हो क्या कहा? मैंने कह दिया आप हॉस्टल छोड़कर घर चले गए। अच्छा ठीक है, ओके। मैंने क्या कहा? इसी लड़की का था। जी भैया, वो हॉस्टल आई थी। कल अरे हो सकता कोई जरूरी काम है। मैं बाद में करता हूँ ना। कर ले। भैया हाँ समझ गया समझ गया। बड़ा भाई हो ना, दोस्त है तो क्या हो गया है? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने बड़े भाई के सामने किसी भी लड़की को बोलेगा आई लव यू। ये बात नहीं है, मैं कर ले फोन। गर्मी होगी ना, मैं मुझे बनाता है। कोई बात कर। अरे बाप रे, बाप ने उठा लिया। श्रद्धा, बहुत देर लगा दी बेटा। विजय से मिली? हाँ। उसे साथ क्यों नहीं लाई? क्या बोलती उसे? चल मेरे साथ, माँ मिलना चाहती है। तो ये किस लहजे में मेरे साथ बात कर रही है? तूने जो किया है कोई मामूली बात नहीं है।
बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है तूने मुझे। सॉरी माँ, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। गलती हो गई माँ। ये क्या, जरा सा डांट दिया और आंखों में आंसू आ गए। तुम कभी कुछ कहती नहीं हो ना माँ, कभी नहीं डांटती। इसलिए जब तुम नाराज होती हो तो बहुत दुख होता है। क्या करूं बेटी, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, इसलिए नाराज होते हो। तुम्हें कोई दुख पहुंचे, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। गुड मॉर्निंग भैया। उठिए ना, सुबह हो गई। तो जॉगिंग के लिए चलते हैं भैया। चलिए ना, सेहत के लिए अच्छा होता है। एक दिन जाने से अच्छा तो रोज जाएंगे। होने दे रहा प्लीज भैया, मेरी खातिर प्लीज। ठीक है भाई, अगर तूने कह दिया कि तेरी खातिर तो कुछ मेरी खातिर। क्या? जॉगिंग में सैर करने लगे। आप चलिए तो सही। भैया, नो चीटिंग। हाँ, तुमने चादर क्यों हटाई? आप चलिए। हाँ जाना। भैया, आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, फिर शाम को क्लब जाते हैं। बाला काका कह रहे थे आप कई बार डिनर भी नहीं करते हैं। और रही बात जॉगिंग की, तो आज की आपने कल पर डाल दी। ये नहीं चलेगा, कल जॉगिंग करनी पड़ेगी। प्रॉमिस? वो भी आप तोड़ देंगे। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना प्रॉमिस। अच्छा मुझे एक बात बता, तू मुझे यहाँ सैर कराने आया है या मेरी शिकायतें करने आया है? आप समझ लो मैं आपकी शिकायतें करने आया हूं, लेकिन मुझे इस बात का हक है कि नहीं। अरे तुझे तो डांटने का भी हक है। नहीं, डांटने का हक तो नहीं है। मैं आपसे जिद कर सकता हूँ, शिकायत कर सकता हूँ, मगर ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। अरे ऊंची आवाज में तो तू किसी से भी बात नहीं कर सकता। तेरा स्वभाव ऐसा है, बचपन से मैं जानता हूँ ना तुझे। अच्छा वो यार, उसका क्या हाल है, वो जो तुम्हारी दोस्त है जिससे झगड़ा सुलह क्या? हाँ क्या बात है? भैया वो ठीक है, ये सब तो चलता ही रहता है। झगड़े वगैरह तो चलते रहते हैं। उसे रूठने का शौक है और मुझे मनाने। अच्छा एक सवाल पूछो, वो जो दोस्त है तेरी, उसके साथ प्यार है, दोस्ती है या कोई शादी वादी का भी? प्यार भी है, दोस्ती भी है और भैया जिंदगी भर साथ रहने का इरादा भी है। नेक काम कि देरी का ही? अरे मैं तो कहता हूँ जैसे एग्जाम तुम्हारे खत्म हो जाए बस शादी का प्रोग्राम फिट। ओ नो भैया, शादी इतनी जल्दी क्यों? अभी तो मुझे सेटल होना है। सेटल होना? अरे सब कुछ तो सेटल्ड है, कारोबार सेटल्ड है, ये फैक्ट्रियां, ये कंपनियां, ये सब तुमने ही तो संभालनी है। संभालनी है तो उसके लिए सीखना पड़ेगा ना, और सीखने के लिए वक्त लगता है। हाँ वक्त तो लगता है सीखने के लिए। देख भाई, अगर तू सीखना चाहता है तो सीख, पढ़ना चाहता है तो पढ़, जो तेरा दिल करता मैं नहीं रोकूंगा। मेरी बात तो कुछ और थी। हो संभालते ही मुझे काम शुरू करना पड़ा और फिर जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं और फिर कुछ बंदिश भी हो जाती है। ऐसी बंदिश जैसे शादी भी तो एक। भैया क्या इसलिए आप भाभी से अलग होना चाहते हैं? नहीं, कुछ और कारण भी है। जो यादें खुशगवार ना हो उसे भूल जाना चाहिए और जो यादें खुशी से भरी हो उसे हमेशा याद रखना चाहिए। जीना आसान हो जाता है ना। भैया जिसकी हम बात कर रहे हो, जिसे याद कर रहे हो, अगर वो इंसान सामने आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि भी उसकी उम्र बहुत लंबी होगी। इसका मतलब भाभी की उम्र बहुत लंबी है। वो देखो। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते भाभी। नमस्ते। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। भाभी आप यहाँ कैसे? लो, मैं तो यहाँ रोज आया करती हूँ, लेकिन आज इन्हें यहाँ देखकर ताज्जुब हो रहा है। वो बदमाश मुझे ले आया ना और कहता है कल से जॉगिंग भी होगी। और आपने प्रॉमिस किया है। हाँ बाबा किया है। आप विजय की बात बहुत मानते हैं ना? बहुत अच्छा किया तुमने।
आप यहाँ रोज आया कीजिए, इसी बहाने मुलाकातें तो होती रहेंगी हमारी। भाभी आप मेरे साथ जरा चलिए। एक्सक्यूज मी भैया। कहाँ जा रहे हो? जी क्या हुआ? आप ना बात कितनी जल्दी पेशेंट हो जाती हो। ये बोलने की क्या जरूरत थी कि कल से रोज आना? उन्हें जरा भी शक हो गया ना तो वो कल से नहीं आएंगे। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आप भी सुधर नहीं सकती हो। अब मैं क्या करूं विजय? धीरे धीरे कदम रखो, वरना फिर से झगड़े शुरू हो जाएंगे। उन्हें जरा भी भनक नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने आपको यहाँ बुलाया, वरना सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। You're right. ठीक है, आपसे जैसा तुम कहोगे वैसे ही कर। Anyway, thanks and bye. Hello, Mr. Verma. I am Mr. Verma speaking. Mr. Verma, this is Mahendra from JD Industries. पीछे ही पड़ गया है हाथ धो के। महेंद्र जी कैसे हैं आप? हाउ आर यू? मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। आपने बताया था ना कि वो मैंने आपकी फैक्ट्री फोन किया था, लेकिन वहां पे किसी ने फोन नहीं उठाया। हाँ, आज फैक्ट्री बंद है। वो क्या है कि मैंने वर्कर्स को 8 दिन की छुट्टी दे दी है। बेचारे बहुत सारा काम करते हैं ना, उन्हें भी तो आराम मिलना चाहिए। बड़े नेक विचार हैं आपके। पर फिलहाल मुझे आप ये बताइए कि आप जो पार्ट सप्लाई करने वाले थे उनका क्या हुआ? आज फैक्ट्री बंद है ना, तो कल भिजवा दूंगा। मिस्टर वर्मा, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। आपकी लापरवाही से हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है। हमें 15 दिन के अंदर कपूर इंडस्ट्रीज को मशीनें असेंबल करके भेजनी है। आज अगर आपने पार्ट सप्लाई नहीं किए तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? मैं जेडी साहब से बात कर लूंगा। मिस्टर वर्मा, क्या बात करेंगे आप जेडी साहब से? आप हमेशा यही कहते हैं, न तो आप जेडी साहब से मिलने आते हैं और ना ही उन्हें फोन करते हैं। आप इसी वक्त हमारे ऑफिस आए, वरना हमें दोबारा आपको ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा। नहीं, आप गुस्सा क्यों करते हैं? मैं अभी पहुंच रहा हूँ। आइए। Excuse me. Yes, sir. I am Mr. Verma. Yeah. जेडी साहब से मिलना है मुझे। उन्होंने खुद बुलाया है। मिस्टर वर्मा, अरे महेंद्र जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? देखिए आपने बुला, मैं फौरन हाजिर हो गया। चलिए मेरे साथ। जेडी साहब से मिलने? हाँ चलिए। महेंद्र जी वो क्या है, मुझे आपसे 2 मिनट के लिए प्राइवेट बात करनी थी। तो कहिए ना। एक बात जरा सी कॉन्फिडेंशियल है, आपके केबिन में बैठकर करेंगे ना? हाँ? लेकिन जेडी नहीं, साहब, आइए आप आइए, आप सुनिए, आइए मिस्टर वर्मा। आइए महेंद्र जी, वर्मा सुनिए, आइए तो सही। आइए। कहिए। हाँ, बात यह है कि आप मेरा साथ दीजिए। इसमें मेरा भी भला है और आपका भी भला है। कौन सा भला? आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखता हूँ। यानी कि आपकी कंपनी से जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना मुझे, उसमें से 10% कमीशन मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आपको जो कॉन्ट्रैक्ट पहले मिला है उसे तो पूरा कीजिए। नहीं, उसके लिए आप मुझे थोड़ा और एडवांस दिलवाइए, वो भी पूरा हो जाएगा। और चेक मिलते ही ना आपका जो भी कमीशन होगा मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। तो आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? रिश्वत नहीं, आप इसको रिश्वत कह रहे हैं, ये रिश्वत नहीं है। आप इसको नजराना कह सकते हैं। और ये बात आपके और हमारे बीच में ही रहे, जेडी साहब तक नहीं पहुंचेगी। ये मेरा वादा है, माय प्रॉमिस, जेंटलमैन प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस आप जेडी साहब के सामने कीजिए, ताकि वो इस बात का गवाह रहे। महेंद्र जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? जेडी साहब के सामने मैं कैसे बोलूंगा? आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, ताकि उन्हें भी तो पता चले
और जिस इंसान की मदद करना चाहते हैं उसकी असलियत क्या है। चलिए मेरे साथ। महेंद्र जी, एक मिनट, मैं समझ गया ना, आप नजराना पसंद नहीं करते ना, मैं समझ गया। आई एम सो सॉरी, मुझसे भूल हो गई। चलिए, चलिए। नहीं देखिए, जेडी साहब से चलिए। सर, मिस्टर वर्मा आए हैं। आइए। नमस्ते, नमस्ते जेडी साहब, कैसे हैं आप? माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। देखिए, दरअसल वजह ये थी कि महेंद्र जी ने बताया कि आपकी कंसाइनमेंट अभी तक आई नहीं। हाँ, उसी सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया हूँ। दरअसल उसकी वजह यह है ना कि देखिए, मुझे जेडी साहब से अकेले में बात करनी है, समथिंग पर्सनल। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज? आपने जो कुछ भी कहना है आप महेंद्र जी के सामने कहें। यस सर। दरअसल बात ये हुई कि मुझे बहुत सारे कर्जे चुकाने थे। स्टाफ की कई महीनों से मैंने सैलरी नहीं दी थी, वो भी देनी थी। इसलिए आपसे जो मैंने एडवांस लिया था वो मैंने वहां खर्च कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने। आप अगर थोड़ा सा एडवांस और देंगे तो माल डिलीवर कर दूंगा। महेंद्र जी ने ठीक कहा था कि आप भरोसे के लायक हैं। हमारी कंपनी ने आपको ऑर्डर देख के बहुत बड़ी गलती की। नहीं जेडी साहब, ऐसा मत कहिए प्लीज। देखिए, आई एम रियली सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे गलती हुई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। एक बार मेरी मदद कीजिए प्लीज। देखिए, हम आपकी इतनी मदद जरूर कर सकते हैं कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। अरे जेडी साहब, आप तो महान आदमी है जेडी साहब। जेडी साहब, बस एक रिक्वेस्ट है, और एक रिक्वेस्ट है जेडी साहब। आज के बाद हमारी कंपनी आपके साथ कोई भी डीलिंग नहीं रखेगी। जेडी साहब, मेरी बात तो सुनिए जेडी साहब। फिर नो, प्लीज जेडी साहब, एक बार। नो, जेडी साहब, नो। महेंद्र जी, चलिए, जेडी साहब, चलिए।